Good morning, everyone. Welcome back to our online class again. We have already completed our 10 divisional tests. Now we are supposed to continue with our syllabus. Now we are continuing with our sixth lesson of history, that is town traders and craftsmen. Different towns developed due to different features of those towns की किस आधार पर डेवलप हुए, उसके अनुसार टाउन्स डेवलप हुए. ट्रेडर्स व्यापारी जो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों का एक्सचेंज करते हो, आदान प्रदान करते हो. एंड क्राफ्ट पर्सन हु आर गोइंग टू मेक डिफरेंट थिंग्स, आइदर आइडल्स, कोई मूर्तियाँ बनाने वाला है, whoever is going to do the work of ज्वेलरी, कोई ज्वेलरी का काम करने वाला, whoever can do the work of metals like blacksmith जिसको हम लोहार बोलते हैं, someone is going to make the baskets, carpets, weavers etc. These are all considered as craftsmen. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. अब इसमें इफ यू आर गोइंग टू मूव टू अ टाउन विच इज बिलोंग टू द मिडिवल पीरियड, कोई ऐसा महत्वपूर्ण कस्बा या शहर जो मिडिवल पीरियड में महत्वपूर्ण रहा हो, उसमें अगर विजिट करें तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम. सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हाउ इट वाज डेवलप्ड, किस प्रकार डेवलप हुआ था, किस फीचर्स की वजह से उसको वो डेवलप हुआ. तो उसमें बहुत सारे प्रकार के टाउन थे. टेम्पल टाउन्स वेयर सम फेमस टेम्पल्स वर देयर बिल्ड बाय एनी किंग और समवन एल्स, की बहुत महत्वपूर्ण मंदिर वहां बनवाए गए धीरे धीरे to fulfill the requirement of the temple as well as the people residing around that area. उस मंदिर की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, उसके आसपास जो लोग रहे उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए धीरे धीरे लोग वहां के बसे और टाउन डेवलप हो गया. वो हो गया टेम्पल टाउन. किसकी वजह से? किसी महत्वपूर्ण मंदिर की वजह से. दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर प्रशासनिक केंद्र. जैसे अगर हम बात करें हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एक प्रशासनिक केंद्र है. अगर देश की राजधानी बात करें दिल्ली एक प्रशासनिक केंद्र, देश की कैपिटल है. अगर राजस्थान की बात करें जयपुर एक प्रशासनिक केंद्र, क्योंकि वहाँ की कैपिटल ज्यादातर जो हमारा प्रशासन का काम चलता है वहां से चलता है. एक डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से चलता है. ये प्रशासनिक केंद्र है जहां से शासन चलाने के लिए सेंटर बना दिए और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर थे. वहां टाउन डेवलप हो गए उन रिक्वायरमेंट के अनुसार. कॉमर्शियल टाउन, जहां किसी भी चीज का प्रोडक्शन ज्यादा होता हो, व्यापार ज्यादा होता हो, ऐसे धीरे धीरे वहां जो व्यापारिक महत्वपूर्ण सेंटर बना वहां टाउन डेवलप हो गए, कॉमर्शियल टाउन बन गए. उसके बाद पोर्ट टाउन्स, कोई ऐसी जगह जहां पोर्ट लगता हो, जैसे हमारे साउथ के बहुत सारे स्टेट है, केरला का भी पोर्ट लगता है, तमिलनाडु में लगता है, आंध्र प्रदेश में भी लगता है. उन पोर्ट्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट या डिफरेंट चीजों का जो आदान प्रदान उसके लिए एक पार्टिकुलर सेंटर डेवलप हो जाए तो पोर्ट टाउन है. तो अलग अलग प्रकार किस प्रकार कौन सा टाउन कैसे डेवलप हो, उस पर हमें काफी कुछ समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीजें वहां महत्वपूर्ण होंगी, क्या कुछ वहां हमें देखने को मिलेगा, ऑब्जर्व करने को मिलेगा. अब उसमें ऐसे ही एक प्रशासनिक केंद्र का एग्जांपल लिया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर का एग्जांपल लिया गया है. बहुत सारे टाउन्स तो ऐसे भी थे जहां बहुत सारी एक्टिविटीज कंबाइंड भी होती थी, अलग अलग नहीं कि टेंपल भी है वहां एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी बना रखा, उसको कमर्शियल एक्टिविटीज भी होती हैं. और उसके साथ साथ हो सकता है पोर्ट टाउन नहीं भी है तो कम से कम 2 से 3 एक्टिविटीज जहां ट्रेड भी होता हो, यानी व्यापार हो रहा है, कमर्शियल सेंटर बन गया हो, उसको पहले एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बना दिया गया, फिर वहां मंदिर डेवलप किया गया. तो ऐसी जगह भी हो सकती थी जहां 2 से 3 एक्टिविटीज साथ भी होती है, जिसके आधार पर टेंपल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर या फिर डिफरेंट ट्रेड एक्टिविटीज और एक टाउन डेवलप हो गया. ऐसा एक एग्जांपल है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर प्लस टेंपल टाउन भी बोल सकते हैं, क्योंकि टेंपल भी वहां बहुत अच्छा बनाया गया, इसकी वजह से उसके बाद धीरे धीरे उसके डेवलपमेंट में मदद मिली उस टाउन के. पहले लेकिन ये क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर. ये क्या? तंजावुर जगह है. यहाँ चोल जब शासक रहे तो इन्होंने इसको अपनी कैपिटल बना लिया था. चोल शासक हुए साउथ के, उन्होंने अपनी कैपिटल बनाया था चोल को. तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, उनका प्रशासनिक केंद्र था. तो उस प्रशासनिक केंद्र की वजह से वहां जो प्रशासनिक तौर पर जो अधिकारी थे या कोई कोर्ट के मेंबर थे, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए लोग वहां आने शुरू हो गए. तो उसकी वजह से डेवलप हुआ. फिर वहां एक महत्वपूर्ण मंदिर बनवाया गया, राजा राजेश्वर टेम्पल का निर्माण करा दिया गया वहां. किसके द्वारा? राजा फर्स्ट चोल जो शासक रहा उसके द्वारा उस मंदिर का निर्माण कराया गया. तो एक टेंपल टाउन के तौर पर भी वहां जब आते हो कि बहुत अच्छी साउंड मिलती है, वहां जो बेल्स उसमें बजती हैं, एक बड़ा सा शिवलिंग बना रखा है, यानी शिव भगवान की पूजा करते थे. तो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, फिर एक मंदिर भी बनाया गया. उसकी वजह धीरे धीरे एक्टिविटीज और डेवलप होती चली गई, एक बड़ा टाउन डेवलप हुआ है. ये टाउन है किसके पास? तंजावुर कावेरी रिवर के पास है. यानी जैसे हमारे यहाँ दिल्ली किसके पास है? यमुना रिवर के पास, वैसे ही ये कावेरी नदी के पास है. अब राजेश्वर टेंपल बनाया गया. उसके बाद अगर हम वहां की बात करें, ये तो था केवल कि पहले प्रशासनिक केंद्र बनाया, कैपिटल बनाई, उसके बाद वहां मंदिर बना दिया गया. तो टेंपल टाउन के तौर पर डेवलप, वहां उसकी फैसिलिटीज के तौर पर डेवलप होने शुरू हो गए. फिर वहां अलग अलग व्यापार की बात करें, ट्रेड की अगर बात करें तो उसमें एक है सैरिया वीवर्स. ये वहां की एक जाति जो कि वीवर्स बुनकर कपड़े का काम करती थी. ये क्या करती थी? किसने?
सबसे पहले तो वेन अवर एनी फेस्टिवल इज देयर, कोई भी रिलेटेड टू अवर टेम्पल्स, यानी मंदिर से आज महाशिवरात्रि है, ऐसा कोई फेस्टिवल है तो जो टेम्पल फेस्टिवल है उसके लिए फ्लैग वगैरह तैयार करना, जो झंडे वगैरह भगवान के लिए या फिर घर में हम उसी को लगवाएं प्रतीक के रूप में, उसके झंडे तैयार करना। उसके बाद ए फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन क्लॉथ फॉर द किंग्स एंड द नोबल्स, जो राजा था या अमीर वर्ग था उसके लिए अच्छी क्वालिटी कॉटन का कपड़ा तैयार करना। उसके बाद जो बाकी जो ग्रुप बचे मासीस, जो बाकी जनसंख्या थी उसके लिए थोड़ा सा कम क्वालिटी के कॉटन का कपड़ा तैयार करना, जो कोर्स कॉटन बोला गया। तो इस प्रकार ये सेले वीवर्स थे, वहां के कपड़े बनाने का काम करते, मंदिरों के झंडे भी बनाते, राजाओं की यूनिफॉर्म भी यानी कपड़े उनके लिए बनाते और बाकी सामान्य लोगों के लिए बनाते। उसके साथ साथ उस पार्टिकुलर, क्योंकि प्रशासनिक केंद्र तो था ही, वहां आर्मी की बैरिक्स भी थी, सेना को रखने की जगह भी बना रखी थी वहां। उसके साथ साथ बड़े बड़े महल थे, पैलेसिस थे, उनके बीच में मंडप या फिर पैवेलियन यानी चारों तरफ जगह, बीच में यानी आगे बैठे फिर सीढ़ियां बना के थोड़ी ऊंचाई की जगह बना दिया, ऐसे मंडप भी बना रखे थे जहां राजा अपना दरबार भी लगाता था। उसके साथ साथ वहां जो सेंटर था, देखो तीन चीजें होगी, पहले प्रशासनिक केंद्र था, फिर मंदिर भी बना दिया गया। वहां फिर व्यूवर्स की बात करें, ट्रेड के तौर पर की इतनी सारी चीजें बनाते थे वो बिकती थी। उसके साथ साथ व्यापार होता था किन किन चीजों का, वहां बड़ा मार्केट लगता था, ग्रेन मार्केट की, अनाज के लिए भी, स्पाइसेस मसालों के लिए भी, क्लॉथ के लिए भी और ज्वेलरी के लिए भी। इस प्रकार यहाँ इन चीजों का आदान प्रदान भी होता था। उसके बिल्कुल इस तंजौर के साथ लगता है एक और जो जगह थी वहां, वो है स्वामी मलाई। यहाँ क्या था, मूर्तियां बनाने का काम होता था, मूर्तियां, स्कल्पचर, और वो भी किस चीज की, मेटल्स की, ब्रोंज आइडल्स। आपने देखा था कि आंध्र प्रदेश में उस टाइम पर जो ब्रोंज आइडल होती सबसे पूरे वर्ल्ड में फेमस थी, उसकी मूर्तियां भी बनती थी। उसके साथ साथ वहां बैल, जो मंदिर के घंटे थे बड़े बड़े, उसके बाद मेटल के लैंप वगैरह बनाए जाते थे। तो डिफरेंट एक्टिविटीज वहां होती है जिसकी वजह से पूरा का पूरा तंजौर टाउन डेवलप हुआ। तो ये टाउन्स की बात कर रहे थे, तो पहला हमने पढ़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, प्रशासनिक केंद्र, उसके साथ साथ वहां मंदिर बनाया गया, तो थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ, ट्रेड की फैसिलिटीज भी वहां डेवलप हुई और एक बड़ा टाउन बनता चला गया। सबसे महत्वपूर्ण फिर क्यों, तंजौर पहले कैपिटल बनाई गई थी। इसमें पूछा जा सकता है कहीं भी, अगर मान लो आगे रिविजन टेस्ट होते हैं या कोई और टेस्ट होता है तो 1 नंबर में क्वेश्चन कि ये जो हमारे पास तंजौर की बात करें, इसको कैपिटल किसने डिक्लेयर किया, चोल राजा राजेश्वर टेम्पल किसने बनाया, राजा फर्स्ट ने बनाया। उसके बाद कौन सी नदी के आसपास है, कावेरी के पास है। कौन सी ऐसी प्रजाति जो वहां कपड़ा बनाने का, फैब्रिक के लिए काम करती है, तो सेलिया वीवर्स हैं, कॉटन का कपड़ा बनाती हैं। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें से हो सकते हैं। और इस टाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, टेम्पल टाउन के तौर पर, यानी बहुत सारी एक्टिविटीज एक जगह कॉमन हुई, उसकी वजह से डेवलप हुआ। फॉर द नेक्स्ट टाउन्स लाइक other only for temple towns or trade centers, we are going to continue in the next class. If you have any doubt, then you can ask. Thank you and have a nice day.